नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार बिहार राज्य से संबंधित जीके जीएस जनरल नॉलेज यानी बिहार स्पेशल सेट नंबर 19। आप याद रखिए ये सेट 19 है क्योंकि हम लोग सेट 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट यानी वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर देखें। इसमें टोटल 100 सेट है और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है, यानी एक सेट में 20 प्रश्न है और 100 सेट है। तो आप ज़रूर देखें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा पूछा गया अलग-अलग एग्जामों में। सारे इंपॉर्टेंट है, इजी है, प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको देखना है, रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं। अगर आप बिहार शिक्षक 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, 71st बीपीएससी का कर रहे हैं या बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये देखना चाहिए। तो चलिए करी तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, गंगा के उत्तरी मैदान भागों में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, दियारा। आप याद रखें कि गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो दियारा कहा जाता है। 2 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 3 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ राज्य में पटना जिले से कब किया गया? यानी इसमें 2-3 क्वेश्चन है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना एक योजना है, यानी इसका शुरुआत बिहार के पटना जिला में किया गया था और कब किया गया था? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की शुरुआत 2015 में बिहार के पटना जिला से किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है 1857 के क्रांति से, यानी कि यह एक इम्पॉर्टेंट है। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछी जाती है। 4 का आंसर हो जाएगा डी। डी में है बी एंड सी, यानी विलायत अली और इनायत अली। तो विलायत अली और इनायत अली बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार के पटना में किया था। आप याद रखें, 2 व्यक्ति बहावी आंदोलन में पटना में कौन कौन नेतृत्व किए थे? विलायत अली और इनायत अली। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलघर किस शहर में स्थित है? तो 5 का हो जाएगा ए, गोलघर पटना शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में बसाड़ से प्राप्त मुहरे, तो मुहरे किसकी है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, महादेवी ध्रुव स्वामिनी का। यानी बसाड़ एक जगह है, एक स्थान है, और बसाड़ से कुछ हमें मुहरे प्राप्त हुई है। तो वही बोला जा रहा है कि बसाड़ से जो प्राप्त मुहरे हुई है ये किसकी है? तो ये महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है। 6 का आंसर हो जाएगा 6, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 7, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? यह एक उपन्यास है। रश्मि रथी यह एक कविता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो रश्मि रथी के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो 7 का जो है आंसर ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्रीय कवि या द्वितीय राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के लेखक या रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 के बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न संख्या। आपको वीडियो पे बने रहना है, ये मज़ेदार सेशन है, ये मील का पत्थर साबित होगा अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करते हैं तो। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति यानी कि चांसलर कौन थे? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, जे जी जेविंग्स। आप याद रखें, जे जी जेविंग्स पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे 9 में पूछा जा रहा है, सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? यानी सोमेश्वर पहाड़ी की हाइट पूछा जा रहा है। सोमेश्वर पहाड़ी की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, 880 मीटर है। 880 मीटर सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई है। आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में आपसे पूछा जा रहा है, पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पटना में एवरी ईयर हर एक साल पुस्तक मेला लगता है, जिसे बोलते हैं पटना पुस्तक मेला। तो पुस्तक मेला कहाँ लगता है? बिहार में पटना में लगता है। तो पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, CRD। आप याद रखें, CRD के द्वारा पटना पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है, लगाया जाता है। पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट
कि सर्जन या सर्जना के आचार्य कहा जाता है, का आचार्य कहा जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, राधा मोहन बाबू। राधा मोहन बाबू को पटना शैली के पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में आपसे पूछा जा रहा है दीदारगंज से प्राप्त याक्षिणी की मूर्ति किस कला की है या किस काल की है? आपसे पूछा जा रहा है दीदारगंज, बिहार के दीदारगंज से हमें क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है? तो याक्षिणी की मूर्ति। आप याद रखें, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि याक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज से। यह किस काल की है? तो 12 का आंसर भी हो जाएगा मौर्य काल की है। मौर्य काल की याक्षिणी की मूर्ति बिहार के दीदारगंज से प्राप्त हुई है, यानी मौर्य डायनेस्टी। आप याद रखें। नवादा के निकट अफसड़ गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो वह कौन गुप्तकालीन शासक था, रूलर था, राजा था जिससे पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो 13 का आंसर सी हो जाएगा आदित्य सेन। यानी कि नवादा जिला के निकट अफसड़ गांव से हमें गुप्तकालीन शासक यानी आदित्य सेन से हमें पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है और वह गुप्तकालीन शासक आदित्य सेन है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। 14 क्वेश्चन है। 14 में आपसे पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अगर बिहार विधानसभा का देखें तो इसके जो फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे या फिर प्रथम उपाध्यक्ष थे, किसे नियुक्त किया गया था? तो अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। 14 का आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल बारी को बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 14 का आंसर ए, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हिंदू ब्याज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? हिंदू ब्याज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो 15 का आंसर भी हो जाएगा बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र को हिंदू ब्याज एसोसिएशन का गठन किया गया था, यह उनके द्वारा किया गया था। बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? बिहार के कौन से नेता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को बिहार के थे सचिदानंद सिन्हा, और इसे संविधान सभा का, जो संविधान का निर्माण करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली थी यानी कि संविधान सभा थी, उसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आप याद रखें सचिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप याद रखें 16 का आंसर ए हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में दिया गया है प्लाईवुड का कारखाना बिहार के किस जिला में है? प्लाईवुड का कारखाना एक फैक्ट्री इंडस्ट्री है, कारखाना है जो प्लाईवुड का है, बिहार के किस जगह पे, किस जिला में है? 17 का आंसर भी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में प्लाईवुड का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो 18 का आंसर भी हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है। 19 है पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है? तो पूरब से पश्चिम यानी वेस्ट टू, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछा जा रहा है बिहार की टोटल लेंथ, लंबाई। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, 483 किलोमीटर बिहार के पूरब से पश्चिम तक है। आप याद रखें। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा इस सेट का, सेट नंबर आप याद रखें, ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 है पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? पूर्वी कोसी नहर, एक कोसी नहर नहीं, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 46 किलोमीटर। आप कमेंट करें, यह क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप कमेंट करके बताएं। इसका आंसर ये हम बता चुके हैं। सेट हम अगले दिन देखेंगे और कल का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या था। सेट नंबर 18 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे था यानी 20। इसका आंसर हो जाएगा, पूछा गया था कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो ये थे काशी के राजा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर तो दोस्तों ये था सेट नंबर 19। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।